भारत भूमि देवताओं और तीर्थों की पवित्र भूमि मानी जाती है। यहाँ अनेक देवी देवताओं के चमत्कारी मंदिर हैं, जहाँ भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और भगवान उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर ऐसा ही एक चमत्कारी और प्रसिद्ध धाम है। यहाँ लाखों भक्त प्रतिदिन दर्शन करने आते हैं और बाबा श्याम की कृपा प्राप्त करते हैं। मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से बाबा श्याम का नाम लेता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाटू श्याम जी कौन हैं? उनका संबंध महाभारत से कैसे है? और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यह वरदान क्यों दिया कि कलयुग में वे श्याम नाम से पूजे जाएंगे? आज हम आपको बताएंगे खाटू श्याम जी की संपूर्ण कथा। बर्बरीक का जन्म। खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरीक था। वे महाभारत के महान योद्धा भीम के पुत्र घटोत्कच के बेटे थे। इस प्रकार बर्बरीक पांडवों के वंशज थे। बर्बरीक की माता का नाम मौरवी या अहिलावती था। मौरवी भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थीं। बचपन से ही बर्बरीक बहुत तेजस्वी, बलवान और पराक्रमी थे। उन्होंने अपनी माता से ही युद्ध विद्या और धर्म की शिक्षा प्राप्त की। जब बर्बरीक थोड़े बड़े हुए, तब उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव से वरदान। बर्बरीक की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? बर्बरीक ने कहा, हे देव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं युद्ध में अजेय बन जाऊं और धर्म की रक्षा कर सकूं। भगवान शिव ने उन्हें 3 अमोघ बाण दिए। इन बाणों की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि पहला बाण जिसको मारना हो उसे चिन्हित कर देता था। दूसरा बाण जिसे बचाना हो उसे चिन्हित कर देता था। तीसरा बाण चिन्हित किए गए सभी शत्रुओं का नाश कर देता था। इसलिए बर्बरीक को 3 बाणधारी कहा जाने लगा। अग्निदेव का धनुष। बाद में अग्निदेव ने भी बर्बरीक को एक दिव्य धनुष दिया। अब बर्बरीक के पास 3 बाण और दिव्य धनुष था। उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि वे अकेले ही पूरी सेना को हरा सकते थे। माता को दिया वचन। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तब बर्बरीक भी युद्ध देखने और लड़ने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उनकी माता मौरवी ने उनसे एक वचन लिया। माता ने कहा, बेटा, तुम युद्ध में उसी पक्ष का साथ देना जो कमजोर होगा। बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दे दिया कि वे कमजोर पक्ष की ओर से युद्ध करेंगे। श्री कृष्ण की परीक्षा। जब बर्बरीक महाभारत युद्ध में भाग लेने के लिए जा रहे थे, तब रास्ते में भगवान श्री कृष्ण ने उनका मार्ग रोका। भगवान श्री कृष्ण उस समय एक ब्राह्मण के वेश में थे। उन्होंने बर्बरीक से पूछा, वीर, तुम कहाँ जा रहे हो? बर्बरीक ने कहा, मैं महाभारत युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। तब ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण ने पूछा, तुम्हारे पास केवल 3 बाण हैं, क्या तुम युद्ध जीत सकते हो? बर्बरीक मुस्कुराए और बोले, हे ब्राह्मण देव, इन 3 बाणों से मैं पूरी सेना को समाप्त कर सकता हूं। बर्बरीक की शक्ति की परीक्षा। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक पीपल के पेड़ की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, यदि तुम्हारे बाण इतने शक्तिशाली हैं, तो इस पेड़ के सभी पत्तों को भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने एक बाण छोड़ा। बाण ने पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था, लेकिन वह बाण घूमकर उनके पैर के पास आ गया। बर्बरीक बोले, हे ब्राह्मण देव, कृपया अपना पैर हटा लीजिए, क्योंकि उसके नीचे भी एक पत्ता है। यह देखकर श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक अत्यंत शक्तिशाली हैं। श्री कृष्ण ने मांगा शीश का दान। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, यदि तुम युद्ध में जाओगे तो किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोले, मैं हमेशा कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। तब श्री कृष्ण ने सोचा कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतर गए तो वे हर बार कमजोर पक्ष में चले जाएंगे और युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उनसे दान मांगा। उन्होंने कहा, हे वीर, मैं तुमसे दान में तुम्हारा सिर चाहता हूं। बर्बरीक का महान बलिदान। बर्बरीक समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने ध्यान लगाया और पहचान लिया कि यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तब बर्बरीक ने विनम्रता से कहा, प्रभु, यदि आप मेरा शीश चाहते हैं
तो मैं खुशी खुशी दे दूंगा, लेकिन मेरी एक इच्छा है। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, क्या इच्छा है? बर्बरीक बोले, मैं महाभारत का पूरा युद्ध देखना चाहता हूं। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकार कर ली। शीशदान। इसके बाद बर्बरीक ने अपना सिर काटकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। ये देखकर देवता भी उनके इस महान बलिदान से भावुक हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक पहाड़ी पर रख दिया, जहां से वे पूरा महाभारत युद्ध देख सके। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों में ये विवाद होने लगा कि युद्ध जीतने का श्रेय किसे जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर केवल बर्बरीक का शीश दे सकता है, क्योंकि उसने पूरा युद्ध देखा है। जब उनसे पूछा गया तो बर्बरीक ने कहा, मैंने पूरे युद्ध में केवल भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलते हुए देखा है। श्री कृष्ण का वरदान बर्बरीक की महान भक्ति और बलिदान से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया। उन्होंने कहा, कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी भक्त सच्चे मन से तुम्हें याद करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तभी से बर्बरीक खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। खाटू में शीश की स्थापना कहा जाता है कि कई वर्षों बाद बर्बरीक का शीश राजस्थान के खाटू गांव में जमीन से प्राप्त हुआ। फिर उस पवित्र स्थान पर मंदिर बनाया गया। आज वही स्थान खाटू श्याम मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। खाटू श्याम जी की महिमा। खाटू श्याम जी को भक्त कई नामों से पुकारते हैं। हारे का सहारा, 3 बाण